नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। तो बिहार समाचार में मौसम का हाल बताने के साथ शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और राजनीतिक हलचल पर हम चर्चा करेंगे। तो बिहार समाचार में हम पहले ही शुरुआत करते हैं मौसम का हाल से। पूरे सूबे में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में भीड़ लगा हुआ है और लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। बरसात नहीं होने से, पानी नहीं गिरने से लोग परेशान है और मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसी स्थिति 3 दिनों तक बनी रहेगी। 3 दिनों बाद ही बिहार में मानसून आने की संभावना है और जब तक पानी नहीं पड़ेगा तब तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि बारिश नहीं होने से जो सीजनल फसल हैं उनको ही नुकसान हो रहा है। खास करके आम के फसल मुरझा कर गिर जा रहे हैं। पपीता, अमरूद समेत कई फसलों को नुकसान हो रहा है। और इधर अगर बात करें तो शिक्षा विभाग से कई खबर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में का राजभवन से गतिरोध समाप्त हो गया है। SCS के पाठक के छुट्टी पर जाते ही राजभवन के VC अब मीटिंग में आने लगे हैं। और वहीं पटना की अगर बात करें बदलते बिहार की, तो पटना विश्वविद्यालय और गांधी मैदान के बीच बनने लगी है 2 किलोमीटर लंबी सुरंग। रोज 10 मीटर की खुदाई हो रही है। जल्द ही पटना में बिहार के लोगों को मेट्रो दिखने को मिल जाएगा। मेट्रो की सवारी करेंगे। और वहीं राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो चुनावों के बाद भाजपा जहां केंद्र में थोड़ी परेशानी में है, थोड़ा असहज महसूस कर रहा है, वहीं कई राज्यों में मुझे सफलता मिला है। उड़ीसा के शपथ ग्रहण समारोह में, उड़ीसा के CM के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं आंध्र प्रदेश में मोदी ने और सहित कई स्टार भाग लिए, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। और वहीं राज्य के सभी 29 मंत्रियों को जिले का प्रभारी बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का जिम्मा दिया गया है। और वहीं पटना जू में फन हाउस और 2 किलोमीटर ठंडी सड़क बनेगी। मंत्री प्रेम कुमार ने किया उद्घाटन। और इधर अगर हम बात करें भाजपा की, तो आंध्र प्रदेश में नायडू 4थी बार CM बने। उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार है। और जो मंचों की बनावट थी, जो खास करके आंध्र प्रदेश में जब नायडू शपथ ग्रहण ले रहे थे, तो यह कोई फिल्मी दुनिया का, तिलिस्मी दुनिया का मंच नजर आ रहा था, क्योंकि बहुत बड़े पावरफुल लोग उस मंच पर उपस्थित थे, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं उड़ीसा में पहली बार सरकार बनने से भाजपा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। वहीं जदयू ने कहा है कि UPA सरकार में ताकतवर रहे। लालू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं की। गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े लालू प्रसाद ने बिहार के हितों की चिंता नहीं की है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2 बार ऑक्सीजन दिया है। राजद के विशेष राज्य के दर्जा के मांगने पर UPA सरकार मना नहीं करती। यह जदयू का पलटवार है, जब लगातार राजद की ओर से नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा जा रहा था कि अब केंद्र में रहते हुए विशेष राज्य का दर्जा जरूर दिलाएंगे। और वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाजपा इस चुनाव में तटीय राज्यों में मजबूत हुई है, मजबूत एंट्री की है। और इधर अगर हम बात करें राजनीति की और बात करें तो भाजपा बड़े बदलाव पर मंथन। भाजपा में बड़े बदलाव होंगे। अब सरकार केंद्रित नहीं होगी पार्टी, सभी इकाइयों का होगा पुनर्गठन। बदलाव चुनाव नतीजे आने के बाद संगठन की सर्जरी की जाएगी। और इधर अब बात करें जिसकी पूरी चर्चा है, वह नीट परीक्षा की। और कोर्ट ने भी कहा है कि आपने विश्वास को धोखा दिया है, आपने विश्वास खोया है, इसलिए नीट को बहुत ही कड़ा संदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों के बड़े सवाल हैं। रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद लिंक क्यों खोला गया? हजारीबाग में गड़बड़ी, वहां 8 टॉपर कैसे हैं? हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र से 8 छात्रों को 720 अंक, मैंने पूरे के पूरे 100% अंक मिले हैं। और इधर खबर आ रही है कुवैत से। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। आज भी सुनवाई
चल रही है अभी। और वहीं कुवैत में किचन में शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में फैली आग, तड़के नींद में थे वर्कर, आग से 49 की मौत, इसमें ज़्यादातर भारतीय शामिल हैं और उसमें 43 लोग जख्मी भी हो गए हैं। और जो बहुत बड़ी खबर यह है कि शिक्षा विभाग और राजभवन और विश्वविद्यालय के बीच गतिरोध समाप्त हो गया है। 7 महीने बाद कुलपतियों की बैठक में राजभवन के शिक्षा मंत्री व अपर मुख्य सचिव कुलपति भी आए विभाग में। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के लंबी छुट्टी के जाने के बाद शिक्षा विभाग राजभवन और विद्यालयों के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया है। दरअसल बुधवार को जो राजभवन में हुई कुलपतियों की बैठक में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ गए तो कुलपति भी शिक्षा विभाग की बैठक में आए। ऐसा करीब 7 महीने बाद हुआ है। बैठक के बाद शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर जो रोक लगा दी गई थी उसको हटा लिया है। पहले राजभवन में कुलपतियों की बैठक हुई, फिर शिक्षा विभाग में विभाग की तरफ से उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालयों को पूरा मदद करने के लिए कहा गया है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए जरूरी संसाधन, कार्यबल व IT सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक के बाद शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने विश्वविद्यालय के खाता संचालन पर लगी रोक को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो यह बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और खास करके के पाठक के बीच और राजशाही और अफसरशाही नौकरशाही के बीच जो टकराव चल रहा था उस गतिरोध को खत्म किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो कुछ खास फैसले लिए गए हैं। विश्वविद्यालयों को हफ्ते भर में मिलेगा 4 महीने का राशि। समस्या जानने के लिए बनी है 3 कुलपतियों की कमेटी। और राज्यपाल के खास निर्देश है कुलपतियों के नेतृत्व में विकास के लिए जुलाई में कार्यक्रम होगा। हर विद्यालय में पढ़ाई का रोड मैप बने, इसी मुताबिक पढ़ाई हो। शिक्षा मंत्री इस पर बोले। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि समर्पण व अनुशासन के साथ डिलीवरी सिस्टम ठीक हो तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। टीम स्पिरिट से काम हो और वो हालात जरूर सुधरेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालयों की बेहतरी के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। वहीं राज्यपाल ने कहा, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्त बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विश्वविद्यालयों को स्वायत्त मानते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग का दायित्व विश्वविद्यालयों को समुचित निधि उपलब्ध कराना है, न कि उस पर रूल करना है। खाली पद भरने तक पेंशन से लेकर पेंशन तक की बात उठाई गई। तो अब जैसा लगता है उच्च शिक्षा पटरी पर आ जाएगा और यह गतिरोध समाप्त हो जाएगा। वहीं 4 दिन में तीसरा आतंकी हमला हुआ है, 1 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद इस तरह के घटना बढ़ गई है। और वहीं जो पहले भी आपको हम बता चुके हैं, अब फिर से यह नोटिफिकेशन जारी हो गया है। टैब से मॉनिटरिंग होगी स्कूलों का। जिले के 3486 स्कूलों के प्रधान को मिलेगा टैब। शिक्षक स्कूल में 500 मीटर की परिधि में हैं तो नहीं कटेगा वेतन। शिक्षक ऐप से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करेंगे। स्कूल के साफ सफाई व निरीक्षण कर्मी भी देखेंगे। तो ऐप से पूरे स्कूल की मॉनिटरिंग होगी। हालांकि इस शिक्षा कोष का वेबसाइट है, हमेशा काम नहीं कर रहा है, लेकिन कैसे अब ऐप से मॉनिटरिंग होगी इसको भी अब ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि एक चीज़ और बता दें कि जितने भी इस तरह से ऐप डेवलप करने का, वेबसाइट डेवलप करने का ठेका हैदराबाद और बेंगलोर की कंपनी को दी जाती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस कंपनी के सारा काम बिहार के लोग ही करते हैं। बिहारी ही काम करते हैं, लेकिन जो ठेका है दूसरे राज्यों की कंपनियों को मिलता है। और इधर अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग से भी व्यापक बदलाव की खबरें आ रही हैं। अभी लगातार पंचायती राज विभाग में भर्ती हो रहा है। उन्हें पंचायती राज विभाग में कर्मियों की बहाली होगी। और वहीं 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड और मुखिया को फंड मिलेंगे, उनके हाथों को और मजबूत किया जाएगा। तो और वहीं
सोशल मीडिया के पोस्ट से जिरीबाम में भड़के हिंसा, 3 दिनों में 150 घर फूके गए। मणिपुर के जिरीबाम में सैकड़ों लोग राहत शिविर में हैं। अब आपको बता दें कि इससे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री के काफिले के ऊपर भी हमला हुआ था। और अगर गर्मी से आप ज़्यादा परेशान हैं तो कुछ आपकी सलाह की खबर। 45 डिग्री पारे से दिमाग की नसें में सूजन और ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ठंडी जगह पे रहें। दोपहर में जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकले। और सारे खबरों के लिए, देश विदेश की खबरों के लिए, बिहार की खबरों के लिए आप सिर्फ हमारे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।